तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गिब्स मुक्त ऊर्जा होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका गणितीय रूप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसके बारे में एक छोटी-सी बात बता दूँ। दोस्तों ये जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है ना, वो हमारा एक अच्छा फ्रेंड होता है। जैसे कि हम इससे पहले कौन-सी टॉपिक पे बात कर रहे थे, एंट्रोपी पे। तो एंट्रोपी पे क्या हो रहा था, एंट्रोपी में ये हो रहा था जहाँ अव्यवस्था ज़्यादा होगी, वहाँ एंट्रोपी ज़्यादा होगी। अर्थात मतलब इसका क्या था कि एंट्रोपी एक हमारा बुरा फ्रेंड था, लेकिन ये जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है ना, ये समझ लीजिए आपका एक अच्छा फ्रेंड है, आपका एक अच्छा भाई है, आपके बारे में भला सोचेगा, बुरा नहीं सोचेगा। तो ये एक अच्छी बात है। तो दोस्तों आप इसको सीधा ये बोल सकते हो, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है ना, वो एंट्रोपी का उल्टा होता है। अगर एंट्रोपी बुरा था, तो यह अच्छा होगा। अगर एंट्रोपी किसी का बुरा करेगा तो यह किसी का अच्छा करेगा। तो ये एक अच्छी बात होती है गिब्स मुक्त ऊर्जा में। तो दोस्तों जो एक गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है इसको हम कैपिटल जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए हम कुछ मेन बिंदु पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देखिएगा, हम पहली बात क्या किए हैं, मुक्त बातें। पहली बात मैंने ये की है, गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है एंट्रोपी का उल्टा होता है। अर्थात एंट्रोपी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे एंट्रोपी को हम किस में दर्शाते हैं, एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एस व्युत्क्रमानुपाती जी, मतलब जी हम क्या है हमारा एंट्रोपी, मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा है, और एस क्या है एंट्रोपी है। ये हमारी सबसे मुख्य बात हो जाएगी। आप अगर आपके बारे मतलब आपसे कोई ये पूछता है कि दोस्त गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप यही जवाब दीजिएगा कि हम गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में यह जानते हैं कि वह हमारा एक अच्छा फ्रेंड होता है। ठीक है, मतलब एंट्रोपी का उल्टा होता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा एंट्रोपी का उल्टा होता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगली बात क्या करेंगे हम इसके बारे में, हम यह बात करेंगे प्रत्येक पराक्रम में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है ना, वह प्रत्येक पराक्रम में उसका मान घटते जाता है। जैसे जैसे प्रक्रम हम पढ़ेंगे वैसे वैसे गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान घटते जाएगा। तो आप इसको ये बोल सकते हो कि प्रत्येक पराक्रम में गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान घटते जाता है। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक पराक्रम में गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान घटते जाता है। ठीक है दोस्तों, हम दूसरी मेन पॉइंट ये दो बात कर चुके गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में। अब अगली बात क्या करेंगे, अब हम यह जानेंगे कि गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सीधी बात ये आप ये जान लीजिए, ऐसी ऊर्जा, ठीक है, आप समझिएगा, ऐसी ऊर्जा जो उपयोगी कार्य में उपयोग की जाती है उसे गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। अर्थात क्या है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँगा। आप कोई जॉब करते होंगे या भी पढ़ते होंगे, पढ़ने के बाद जॉब करेंगे। तो आपकी जॉब करेंगे, बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, क्या आप उसको फालतू में उड़ा दोगे? नहीं, हम मेहनत से कमाए हैं तो हम उस पैसे को उपयोगी कार्य में ही उसका उपयोग करेंगे। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा भी यही है। गिब्स मुक्त ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जहाँ उपयोगी होती है, हम वहाँ इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, फालतू में इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका सीधा डेफिनेशन या परिभाषा यही हो जाएगी, जो हमारी गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है वह ऐसी ऊर्जा होती है जो उपयोगी कार्य में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर डेफिनेशन यही लिखा हूँ। देखिएगा डेफिनेशन में क्या लिखा है, ऊर्जा की वह मात्रा, ठीक है, ऊर्जा की वह मात्रा जो उपयोगी कार्य में उपयोग की जाती है उसे हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं या कहलाती है। इसे हम कैपिटल जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों अब इसका एक देखिए गणितीय रूप क्या होता है। तो हम देखें गणितीय रूप गणितीय रूप क्या होगा, हम जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है उसे कैपिटल जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ये एच एंट्रोपी हो जाएगी, माइनस टी ताप हो जाएगा, एस एंट्रोपी हो जाएगी, ये एंथैल्पी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, हमारा जी हुआ गिब्स मुक्त ऊर्जा, और एच क्या हुआ एंथैल्पी हुआ, और माइनस टी क्या हुआ ताप हुआ, और ये जो एस है ये एंट्रोपी हुआ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी बराबर गिब्स मुक्त ऊर्जा है, ठीक है, और जो एच है वो क्या है एंथैल्पी है,
और टी क्या है? ताप है। और देखिएगा एस बराबर क्या है? ये है एंट्रोपी। ये हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा हो गया, इसका गणितीय रूप हो गया। अब दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं वो बात यह करेंगे कि दोस्तों हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वो क्या पढ़ रहे हैं? ऊष्मागतिकी, मतलब इसमें जितने टॉपिक पढ़े जाएंगे सब में परिवर्तन पढ़े जाएंगे। मतलब क्या, हमने गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में तो जान लिया, गिब्स मुक्त ऊर्जा होता ये है, इसका मतलब ये इसकी बातें हमने ये जान ली। लेकिन ये टॉपिक बोलता है कि आप अभी कुछ नहीं जाने हो, आप ये जो गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में जाने हो, मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो बात आती है कि भाई आप मानते क्या हो? तो वो बोलेगा सीधी बात, आप मेरा मतलब समझिए ना कि आप पढ़ क्या रहे हो। आप कोई भी मेरे अंतर्गत टॉपिक पढ़ोगे, उसमें परिवर्तन पढ़ोगे, उसके मान में परिवर्तन पढ़ोगे। इसलिए अगर आप गिब्स मुक्त ऊर्जा पढ़ रहे हो ना, तो वो अभी कोई मतलब का नहीं है जब तक आप गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन नहीं पढ़ोगे। तो दोस्तों हम जो तो दोस्तों हमारा अगला बिंदु है जिस पर हम बात करेंगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। तो इसके लिए हम पहले अभी देखे हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा से। दोस्तों गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा क्या देखे हैं? देखे हैं जी बराबर कैपिटल एच इंथैल्पी माइनस टी ताप हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा? एंट्रोपी। तो दोस्तों ये है गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा से लिया गया है। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे दोस्तों, हम ये इसमें पता है क्या करेंगे? दोनों तरफ अवकलन करेंगे, दोनों पक्ष में। तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करेंगे। अवकलन का चिन्ह क्या होता है? डी अपॉन डी एस। यहाँ पास क्या लिख देंगे? जी, ठीक है, बराबर में डी अपॉन डी एच, यहाँ पास हो जाएगा एच, यहाँ पास है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, जिसको कोष्ठक में लिख लेंगे टी इंटू में एस, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा? ये हमारा पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा। इसका अवकलन हो जाएगा तो यहाँ पास हो जाएगा डेल्टा जी, ठीक, यहाँ हो जाएगा डी एच माइनस, यहाँ क्या होगा? हम ये करेंगे पहले में, जो दो पद में अवकलन करते हैं ना, तो पहले पहले वाले पद को बाहर करते हैं, दूसरे वाले पद का अवकलन करते हैं, और फिर प्लस करके दूसरा वाला बाहर करते हैं, पहले वाला का अवकलन करके। देखिएगा आप कैसे करेंगे। क्या करेंगे? ये टी को बाहर कर देंगे, ये डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ये एस को बाहर किएंगे, अब प्लस कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये एस को बाहर करेंगे, टी को अंदर करेंगे, एस बाहर हो जाएगा, टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। दोस्तों हम इसको कोष्ठक में रख लेंगे। कोष्ठक में क्यों रखेंगे? अब ये माइनस के लिए माइनस प्लस करेंगे, तो यहाँ आगे क्या होगा? डेल्टा जी बराबर डी एच, अब क्या हो गया यहाँ पास? माइनस टी, ठीक, टी डी एस। अब यहाँ पास चिन्ह क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पास भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? एस डी टी। ये हो गया दोस्तों हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 निकाल चुके थे, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि हम पता क्या करेंगे? अब ताप को स्थिर रखने वाले हैं, ताप को स्थिरांक रखने वाले हैं, लेकिन खाली ताप को नहीं, ताप में परिवर्तन। तो क्या करेंगे? ताप परिवर्तन को स्थिर करने पर, तो ताप स्थिर होगा तो T बराबर 0 हो जाएगा। T बराबर 0 होगा तो हमारा T1 0 हो जाएगा, और T2 0 हो जाएगा। तो हमारा जो ताप में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन कैसे होगा? डेल्टा T बराबर या dt बराबर T2 माइनस T1। तो जो T2 में 0 रख दोगे, T1 में 0 रख दिया जाएगा, तो हमारा जो DH हो जाए, डी मतलब डी टी हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। देखिएगा कि एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर समझ लिए कैसे हो रहा है।
होगा ये कि ये यहाँ पास है डी एच, ठीक है, मतलब यहाँ टी होगा, तो क्या होगा हमारा T2 बराबर क्या हो जाएगा 0, T1 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ डी टी बराबर हो जाएगा, यहाँ 0 रख दोगे, यहाँ 0 रख दोगे, तो डी टी बराबर 0 हो जाएगा। तो यहीं पर इसको लिख लीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा डी टी बराबर 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो ताप में परिवर्तन है डी टी है, यहाँ 0 रख देंगे, तो क्या होगा डेल्टा जी बराबर डी एच माइनस में टी डी एस माइनस, ये क्या करेंगे एस रहेगा इनटू है, फिर डी टी बराबर 0 हो जाएगा। तो अब अगली लाइन में क्या होगा डेल्टा जी बराबर डी एच माइनस टी डी एस। अब ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा मान ही खत्म हो जाएगा। ये दोस्तों समीकरण तो हमने गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का व्यंजक निकाल लिया है। पर रुकिए, आप ये मत समझ लीजिएगा कि हमारा जो व्यंजक है वह कंप्लीट हो गया। अब कुछ हमारे टैलेंटेड दोस्त होंगे या फ्रेंड होंगे, वो ये बोलेंगे ये कैसा बेवकूफ़ आदमी है भाई, ये बता क्या रहा है, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया, देखिएगा कि जब हम अवकलन करेंगे तो जहाँ यहाँ मैं डेल्टा लिखा हूँ ना, तो यहाँ कायदे से बोला जाए तो यहाँ जी मतलब जो डी है ना डी जी होना चाहिए, यहाँ डेल्टा जी नहीं होना चाहिए, यहाँ डी जी होना चाहिए। लेकिन मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप चाहें तो पूरे ये स्टेप में जहाँ जहाँ डेल्टा जी है ना वहाँ डी जी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं डेल्टा जी इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं जब हम ये सेक्शन शुरू किए थे। ये बात किए कि परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक सूक्ष्म परिवर्तन, एक बृहद परिवर्तन। सूक्ष्म परिवर्तन में हम डी का उपयोग करते हैं, बृहद परिवर्तन में हम डेल्टा जी का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये यहाँ पर समझ में ना आया डेल्टा जी कैसे आया, तो ये ऐसे आया कि यहाँ पर डी जी ही आएगा। आप चाहेंगे तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा डी जी, लेकिन मैं यहाँ से इसलिए लिखा क्योंकि ये डी जी मतलब क्या होता है सूक्ष्म परिवर्तन होता है, और डेल्टा जी बराबर हमको बृहद परिवर्तन होता है। तो हमको ये जो डेल्टा जी निकालना था, इसलिए यहाँ डी जी की जगह पर मैं डेल्टा जी लिख दिया हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको एक लाइन में बढ़ा के लिख सकते हैं, डी जी बराबर डी एच माइनस टी डी एस। ये और आंसर दोनों सही हैं, ठीक है। आंसर हमको ये चाहिए था, लेकिन मैं आपके सुविधा के लिए बता दे रहा हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन मैं सजेशन देता हूँ कि ये बेटर रहेगा, इसको कोई नहीं काट सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप इस वीडियो को एंजॉय करते हुए गिब्स मुक्त ऊर्जा को पढ़े होंगे और समझे होंगे, और आप एक अच्छी सी नोट्स बनाए होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं हमारे चैनल साइंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।